मंडल कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में असंख्य संख्या में सूर्य हैं जिनका एक परिवार होगा। ऐसे ही हमारे सौर मंडल का एक परिवार है जिसका पहला सदस्य एक तारा है जो एक अहम भूमिका निभाता है। उस तारे को हम सूर्य कहते हैं जिसके नाम युवा तारा, मध्यम तारा या नारंगी तारा है। और उसके बाद 8 ग्रह और अन्य उपग्रह हैं तथा क्षुद्र ग्रह हैं जो असंख्य संख्या में पाए जाते हैं, और खगोलीय पिंड हैं जैसे धूमकेतु और उल्का। आगे जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। पहले हम सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम सूर्य की संरचना को देखने वाले हैं। सूर्य का जन्म 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। सूर्य एक गैसीय पिंड है जिसके केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है। हमारे सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। हमारे सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 70.6% और हीलियम की मात्रा 27.4% पाई जाती है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसे परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसे हम एक ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। अब हम सूर्य की संरचना को देखेंगे। सूर्य की 6 परतें होती हैं। पहली परत होती है केंद्र, दूसरी होती है विकिरण क्षेत्र, तीसरी होती है संवहनी क्षेत्र, चौथी होती है प्रकाश मंडल जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, पांचवी होती है वर्णमंडल जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, छठवीं होती है कोरोना जिसे क्रीट कहते हैं। एक एक करके सभी परतों के बारे में जानते हैं। पहली परत होती है केंद्र। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। के बाद विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र से रेडियो एक्टिव तरंगें उत्पन्न होती हैं। नंबर 3 संवहनी क्षेत्र। रेडियो एक्टिव तरंगें संवहनी क्षेत्र से निकलती हैं। नंबर 4 पर आता है हमारा प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल और संवहनी क्षेत्र तक की जो मोटाई है वो होती है 300 किलोमीटर तथा फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो सूर्य का हमें भाग दिखाई देता है वो हमें फोटोस्फीयर का भाग दिखाई देता है तथा इस फोटोस्फीयर में हमें कुछ सूर्य पर धब्बे दिखाई देते हैं जिसे हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। ये सौर कलंक कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक ही रहते हैं। ये सौर कलंक प्रत्येक 11 वर्ष बाद हमें सूर्य की फोटोस्फीयर परत पर दिखाई देते हैं। इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस सौर कलंक के केंद्र को हम प्राच्छाया नाम देते हैं तथा जिस सौर कलंक से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा जो निकलती है, उसे हम उपछाया कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम वर्णमंडल को। वर्णमंडल बिल्कुल प्रकाश मंडल के जैसा ही होता है। जबकि प्रकाश मंडल पर हमें सौर कलंक दिखते हैं, वहीं हमें वर्णमंडल पर क्रोमोस्फीयर पर जलती हुई गैसें दिखाई देती हैं जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं, जो स्प्यूल नाम से जानी जाती हैं। तथा वर्णमंडल के ऊपरी परत पर ही एक परत होती है जिसे हम कोरोना या क्रीट नाम से जानते हैं। ये हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वह खगोलीय पिंड है नंबर 1 जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता हो। नंबर 2 अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो। नंबर 3 उसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। नंबर 4 स्वयं का प्रकाश नहीं हो, तारे के प्रकाश से चमकते हैं। नंबर 5 अपने निश्चित पथ पर बिना किसी दूसरे ग्रह के पथ को क्रॉस किए। इन सभी बिंदु को जो खगोलीय पिंड फॉलो करता है उसे हम ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। जो शुरू के 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उन्हें हम चट्टानी ग्रह, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। उसके बाद जो 4 ग्रह आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उन्हें हम बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। पार्थिव ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हैं, जोवियन ग्रह सूर्य से दूर होते हैं।
पार्थिव ग्रह का तापमान अधिक होता है जबकि जोवियन ग्रहों का तापमान कम होता है। पार्थिव ग्रह सौर पवनों के कारण जिससे धूलकण और गैसें उड़ जाते हैं, जिसके कारण वो पार्थिव ग्रहों के पास कम पाए जाते हैं, जिससे वायुमंडल बन जाता है। और जोवियन ग्रह में धूलकण और गैसें उड़ नहीं पाती, जहाँ पर सौर पवनें नहीं पहुँच पाती हैं और अधिक पाए जाते हैं, वहाँ वायुमंडल नहीं बनता। पार्थिव ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है जिससे ग्रहों का आकार छोटा होता है, और वहीं जोवियन ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है जिससे उनका आकार बहुत अधिक बड़ा होता है। अब एक एक करके सभी ग्रहों को देखते हैं। सबसे पहले है बुध, मरकरी, जिसे हम वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह कहते हैं। यह ग्रह सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह है। इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 48 दिन का समय लगता है तथा परिक्रमण करने में 88 दिन। इसकी सूर्य से दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता तथा इसका कोई वायुमंडल भी नहीं है। यह सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसके दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तथा रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। इसका तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद शुक्र, वीनस, जिसे सुंदरता की देवी, भौर का तारा, सांझ का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा इसके व्यास, आकार तथा घनत्व लगभग पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है तथा इस ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से इसकी दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है, जो हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक समय है तथा यह परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। के बाद पृथ्वी यानी अर्थ, जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं, इसका जन्म 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। यह एक परिक्रमा 365 दिन में पूरी करता ही है तथा यह अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे में करती है तथा इसका झुकाव 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका आकार गोलाभ है। सूर्य से इसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसके बाद आता है मंगल यानी कि मार्स, जिसे हम लाल ग्रह या युद्ध का देवता कहते हैं। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे के लगभग में पूरा करता है तथा परिक्रमा 687 दिन में करता है। इसका झुकाव 25 डिग्री सेल्सियस है। इसे लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसके पास उपग्रह हैं फोबोस, डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है तथा सूर्य से इस ग्रह की दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है तथा सौरमंडल में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस ऑन्स तथा सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक बड़ा है। अब देखते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जिसे हम पीला ग्रह और देवताओं का ग्रह कहते हैं। यह ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है तथा यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में करता है तथा सूर्य से इसकी दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है तथा सबसे भारी ग्रह है। इसके पास 79 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी। इसके बाद शनि यानी कि सैटर्न, जिसे हम काला ग्रह और कृषि का देवता के नाम से जानते हैं। इस ग्रह के पास अपनी एक वलय है तथा यह सूर्य का परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। सूर्य से इसकी दूरी 1487 मिलियन किलोमीटर है। इसके पास 82 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है तथा इस ग्रह का घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है, इसलिए यह ग्रह पानी पर तैर सकता है। फोबो उपग्रह उल्टी परिक्रमा करता है। इसके बाद है अरुण यानी कि यूरेनस, जिसे हम हरित ग्रह, लेटा ग्रह एवं स्वर्ण का देवता
ग्रह के नाम से जानते हैं। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 27 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है तथा यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। सूर्य से इसकी दूरी 2870 मिलियन किलोमीटर है तथा इस ग्रह पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है तथा इस ग्रह के पास भी वलय है। इस ग्रह के उपग्रह 27 हैं तथा यह ग्रह पूर्व से पश्चिम घड़ी की दिशा में परिक्रमा करता है। इसके बाद वरुण यानी कि नेपच्यून, जिसे हम सागर का देवता ग्रह के नाम से जानते हैं, यह अपने अक्ष पर घूर्णन 16 या 19 घंटे में पूरा करता है तथा यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। सूर्य से इसकी दूरी 4500 मिलियन किलोमीटर है। अरुण वरुण जुड़वा ग्रह माने जाते हैं तथा इस ग्रह के पास 15 उपग्रह हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।